Good morning, students. Today we will solve the further question answers of chapter 3, how many squares of class 5th. So, page number 44. Here is a rectangle of area 20 square centimeter. यहाँ पर एक आपको ये रेक्टेंगल दे रखा है. देखिए लेंथ और ब्रेथ अलग अलग हैं. ब्रेथ अपोजिट साइड्स की सेम है और लेंथ अपोजिट साइड की सेम है. सो इट इज अ ट्राइंगल. Draw one straight line in this triangle to divide into two equal triangles. What is the area of each of the triangles? आपने इस रेक्टेंगल को एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है जिससे कि ये बराबर बराबर दो ट्रायंगल में बढ़ जाए. और व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ द ट्रायंगल, और हर एक ट्रायंगल का उसके बाद आपने एरिया निकालना है. सो स्टूडेंट्स, ये देखिए यहाँ पर अगर हम इसके बीचों बीच एक ऐसी स्ट्रेट लाइन खींच देंगे तो यहाँ पर टू ट्रायंगल्स हो जाएंगे. फर्स्ट ट्रायंगल ये बाहर ये दो बाहर की लाइन और एक ये रेड वाली लाइन, ये हमने फर्स्ट ट्रायंगल हो गया. और इसी प्रकार से नीचे बनेगा, ये हो गया सेकंड ट्रायंगल. अब इसके बाद इसका एरिया बताना है तो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, एरिया क्या होता है ट्रायंगल का 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस. सो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, हाइट क्या होगी जो बिल्कुल सीधी लाइन होगी, तो सीधी लाइन ये है. और बेस क्या होगा जो नीचे बिल्कुल सीधी लाइन होती है. सो 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस. 1/2 इंटू हाइट कितनी है, इसको आप मेजरमेंट करेंगे तो 2 सेंटीमीटर. या आप ऐसे भी देख सकते हैं 1 स्क्वायर 1 सेंटीमीटर का है. सो 1 और 2 1/2 इंटू 2 इंटू बेस. बेस की आप मेजरमेंट करेंगे तो 10. या स्क्वायर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो इसको हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे फॉर्मूला लगा के. 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. सेम ऐसे ही दूसरा वाला 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब देखिए ये पूरा एक रेक्टेंगल था जिसको हमने दो ट्रायंगल्स में डिवाइड किया है और दोनों का एरिया सेम है. पूरे रेक्टेंगल का एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और दोनों ट्रायंगलों का एरिया भी मिला के 20 स्क्वायर और अलग अलग 10 और 10. आप इसका स्क्वायर, जैसे मैंने आपको स्क्वायर से सिखाया था, स्क्वायर की गिनती करके उससे भी आप इसका इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट B. Draw one straight line in this rectangle to divide into two equal rectangles. अभी हमने एक सीधी लाइन खींचनी है इस रेक्टेंगल में जिससे कि ये दो इक्वल रेक्टेंगल में डिवाइड हो जाए. What is the area of each of the smaller rectangles? और फिर दोनों स्मॉलर जो रेक्टेंगल हैं उनका हमने एरिया निकालना है. तो देखिए यहाँ पर ये पूरा था रेक्टेंगल, हमें एक स्ट्रेट लाइन बीच में से खींच दी तो एक रेक्टेंगल इधर बन गया, एक रेक्टेंगल इधर बन गया. अब एरिया ऑफ फर्स्ट स्मॉलर रेक्टेंगल, फर्स्ट नाम दे दिया इसको, और इसको सेकंड रेक्टेंगल, दो स्मॉलर रेक्टेंगल बन गए हैं. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी. सो L 1 2 3 4 5 एंड B 1 2. सो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. सेम ऐसे ही दूसरा, इसका भी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. स्क्वायर की कैलकुलेशन करके भी इसका एरिया आप काउंट कर सकते हैं. फर्स्ट का कैसे होगा, इसमें कितने स्क्वायर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 पूरे हैं. सो 1 इंटू 10 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. सेम ऐसे यहाँ पर. तो अभी हमने दो स्मॉलर रेक्टेंगल बना दिए और दोनों का एरिया आपस में बराबर है, वो हमने इसमें निकाल लिया. सी. ड्रॉ टू स्ट्रेट लाइंस इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इट इनटू वन रेक्टेंगल एंड टू इक्वल ट्रायंगल्स. अभी हमने इस रेक्टेंगल को इस प्रकार से बांटना है कि एक रेक्टेंगल बन जाए और दो ट्रायंगल बन जाए और दो स्ट्रेट लाइन का यूज करना है. सो वन स्ट्रेट लाइन रेक्टेंगल एंड सेकेंड स्ट्रेट लाइन टू ट्रायंगल्स, फर्स्ट एंड सेकेंड. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू सीधे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. और फॉर्मूला लगाएंगे तो L इंटू बी 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब दोनों ट्रायंगलों का हम एरिया निकाल लेंगे. तो फर्स्ट ट्रायंगल का पहले कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस, दैट इज हाइट. सो 2 एंड बेस 1 2 3 4 5. सो 1/2 इंटू 2 इंटू 5 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर. सेम ऐसे इसका 1/2 इंटू 2 इंटू 5 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दोनों ट्रायंगल्स का एरिया हमारा क्या हो गया, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दोनों इक्वल एरिया हैं. नेक्स्ट, पजल्स विद 5 स्क्वायर्स. मेजर द साइड ऑफ ए स्मॉल स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर पेपर ऑन पेज 45. मेक एज मैनी शेप्स एज पॉसिबल यूजिंग 5 सच स्क्वायर्स देयर आर ड्रॉन फॉर यू. ये आपको पेज नंबर 45 पे एक स्क्वायर चार्ट दे रखा है. इसमें शेप्स दे रखी हैं. तो इसमें आपने अपनी मर्जी से और शेप बनानी है, मगर उसमें 5 स्क्वायर्स का यूज
करना है खाली, जैसे यहाँ पे गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट, हाउ मैनी डिफरेंट शेप, ये आप अपने आप कर लेंगे, कितने बनाए हैं आपने, जितने बनाए होंगे उतने इसमें लिख देंगे आप। विच शेप हैज़ द लॉन्गेस्ट पेरीमीटर, हाउ मच, इसमें से किसका सबसे ज़्यादा पेरीमीटर होगा। पेरीमीटर क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ बाउंड्रीज, आप अपना ड्रॉ करके उनका जिसका सबसे ज़्यादा लंबा पेरीमीटर होगा उसको यहाँ पर लिख देंगे, और कितना है वो भी लिख देंगे। वी शेप हैज़ द शॉर्टेस्ट, और जिसका सबसे कम पेरीमीटर होगा उसको लिख देंगे, और वो जो इतना पेरीमीटर आएगा उसको भी आप यहाँ पर लिख देंगे। व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेप्स डैश स्क्वायर सेंटीमीटर, दैट्स सिंपल। सो अब इसमें ये पूछा है कि जो शेप्स हैं उनका एरिया कितना होगा। सो सभी हम 5 स्क्वायर में बनाएंगे तो 5 स्क्वायर सेंटीमीटर ही होगा उनका एरिया, तो ये तो बहुत सिंपल है। नेक्स्ट, डिड यू गेट ऑल द 12 शेप्स यूजिंग 5 स्क्वायर्स। इसमें नीचे चार्ट दे रखा है, ये रेक्टेंगल टाइप का दे रखा है, इसमें आप देख सकते हैं डिड यू गेट ऑल 12 शेप्स, इसमें जो शेप्स बनेंगे काउंटिंग करिए, 12 शेप्स हैं, और डिड यू, हाँ क्या आप गिन सकते हैं, इनको पता कर सकते हैं यूजिंग 5 स्क्वायर्स, 5 स्क्वायर को यूज करके, तो इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। ड्रॉ ऑल द 12 शेप्स ऑन ए शीट ऑफ कार्डबोर्ड एंड कट देम, आपने कार्डबोर्ड पे भी ऐसी खुद ऐसी ये शेप्स ड्रॉ करनी है और उनको फिर काट के अलग कर लेना है। ट्राई टू अरेंज योर 12 शेप्स इन सम अदर वे टू मेक 10x6 रेक्टेंगल, कुड यू डू इट। आपने 12 शेप्स और ट्राई करनी है जिसके की रेक्टेंगल का जो मेजरमेंट हो कितना होगा 10x6, 10x6 का एक रेक्टेंगल बनाना है जिसकी लेंथ 10 होगी और ब्रेथ 6 होगी, और उसमें से 12 शेप आपने उसमें ड्रॉ करनी है। क्या आप ऐसा कर सकते हैं, ये पूछा गया है इसमें। ट्राई अनदर पजल। You have to make a 5 into 12 rectangle with these 12 shapes. There are more than 1000 ways to do it. If you can find even one, that's great. अभी आपको बोला है 5 into 12 का रेक्टेंगल बनाना है, फिर उसमें 12 शेप्स आपने उसमें बनानी है। इसमें 1000 वेज हैं, 1000 वेज से आप बना सकते हैं किसी भी तरीके से। क्या आप इसको कर सकते हैं, बताया गया तो इसको आप ट्राई करेंगे। नेक्स्ट, गेम टाइम। हियर इज ए chess board. Play this game with your partner with one set of 12 shapes. यहाँ पर एक जैसे चेस खेलते हैं वो चेस का एक बोर्ड बना रखा है, तो यहाँ पर ये बोला गया है कि with one set of 12 shapes आपने ऐसे शेप बनानी है जो कि कितनी होनी चाहिए 12, और अपने पार्टनर किसी दोस्त के साथ उसको ऐसे खेलिए, और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए, इसको फॉलो करिए और ये गेम आप खेलिए। मेक योर ओवन टाइल। Ziri went to a shop and was surprised to see the different designs of tiles on the floor. Are not these beautiful? जीरी जो है वो एक शॉप में जाती है और डिफरेंट डिजाइन के वहां पर टाइल्स देखती है, उसको देखकर बहुत क्या होती है, डिजाइन बहुत सरप्राइज होती है। और आर नॉट दिस ब्यूटीफुल, क्या ये सुंदर नहीं है। Can you find the tile which is repeated to make each of these floor patterns? Circle a tile in each pattern. यहाँ पर ये आपको अलग अलग टाइल्स के पैटर्न दे रखे हैं, इसमें हमें बताया गया, इसको ध्यान से देखिए और बताइए कौन सी टाइल रिपीट हो रही है, वहां पर सर्कल लगाइए। तो आप इसको गौर से देखिए और देखिए कौन सी टाइल रिपीट हो रही है, उसको एक सर्कल लगा दीजिए। आफ्टर लुकिंग एट द पैटर्न, जीरी वांटेड टू मेक हर ऑन येलो टाइल, यू टू मेक ए टाइल दिस वे। इस पैटर्न को देख के जीरी ने अपनी एक टाइल बनाई है जो कि येलो कलर की है। टेक ए पीस ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ थिक पेपर, ड्रॉ स्क्वायर ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर ऑन इट। अब एक कार्डबोर्ड को इस तरीके से काटना है कि उसकी सारी साइड 3 सेंटीमीटर होंगी, स्क्वायर के उसमें काटना है। ये यहाँ भी 3 3 3 3 3। सो यहाँ पे जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन दिए इसको फॉलो कीजिए और ये टाइल बनाने का आप इसकी कोशिश करिए। नेक्स्ट, मेक ए पैटर्न यूजिंग योर टाइल, ट्रेस द शेप टू रिपीट इट on a page, but remember there must be no gaps between them. आप एक टाइल का पैटर्न बनाइए और उसको एक शेप बनाने की कोशिश कीजिए और शेप टू रिपीट इट। आपने शेप बना के वो शेप को रिपीट करना है, मगर ध्यान रखना है कि वो शेप को रिपीट करने में उनके बीच में कोई गैप नहीं रहना चाहिए। जीरी मेड ए पैटर्न यूजिंग हर येलो टाइल्स। अभी जीरी ने जो येलो टाइल्स बनाई थी इसका एक पैटर्न वो बना रही है। यू नो द एरिया ऑफ अ टाइल। आप वो पूछ रहे हैं कि आपको जो उसकी टाइल है उसका एरिया क्या पता है। टाइल का हमें यहाँ पर गिवन है कि उसकी एक साइड 3 सेंटीमीटर है और वो स्क्वायर है, तो
एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, सो 3 इंटू 3 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। आंसर दिस, हाउ मेनी टाइल्स हैज शी यूज्ड, कितनी टाइल इसमें यूज करी है। तो आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सो द आंसर इज 12 टाइल्स। व्हाट इज द एरिया ऑफ द फ्लोर पैटर्न जीरी हैज मेड हियर। अभी यहाँ पर जो पैटर्न बना रखा है ये पूरा, इसमें इसका इस पैटर्न जो फ्लोर इस पैटर्न में होगा उसका एरिया कितना होगा वो हमें काउंट करना है। सो कितनी इसमें यूज की है, 12, तो 12 इंटू 3 इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। Practice time. Ziri tried to make some other tiles. She started with a square of 2 centimeter side and made shapes like this. अभी जीरी ने 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिया है और उससे ये अलग अलग प्रकार के A, B, C and D टाइप के टाइल्स बनाए हैं। Look at this carefully and find out. अब इनको देखिए और पता लगाइए। Which of these shapes will tile a floor without any gaps? Discuss what is the area of these shapes. अभी हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सी शेप्स टाइल की ऐसी होगी जिसको हम फ्लोर पे रखेंगे तो उसमें कोई भी गैप नहीं आएगा और एक फ्लोर पैटर्न बन जाएगा। सो अभी हम देखने से हमें पता लग रहा है कि इसमें देखने से हमें पता लगेगा कि इसमें अगर कोई गैप आएगा तो इसको दोबारा रखेंगे तो गैप पूरा नहीं होगा, इसमें भी पूरा नहीं होगा। मगर यहाँ पर अगर एक बार रखने में यहाँ पर गैप आएगा, दोबारा इसको रखेंगे तो ये जो दो इसके ये बड़े वाले बाहर निकले हैं ये इसमें फिट हो जाएंगे। सेम ऐसे ही चलता रहेगा तो इससे बन सकता है, और सेम ऐसा ही है ये भी गैप को पूरा करेगा तो इससे बन सकता है। सो द आंसर इज सी एंड डी। व्हाट इज द एरिया ऑफ दीज शेप्स, तो एरिया क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, और 2 सेंटीमीटर की साइड है सो 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेक डिजाइन इन योर कॉपी बाय टाइलिंग दोज शेप्स। आपने अपनी कॉपी में इस शेप्स के अकॉर्डिंग डिजाइंस बनाने हैं। नाउ यू क्रिएट योर ओन न्यू टाइल्स आउट ऑफ ए स्क्वायर, कैन यू डू द सेम विथ ए ट्रायंगल, ट्राई डूइंग इट। आपने सेम ऐसे ही स्क्वायर का पेपर लेके टाइल्स बनानी है और आप एक ट्रायंगल के टाइप में कैन यू डू द सेम विथ ए ट्रायंगल। आप क्या ट्रायंगल से इसको सेम ऐसे ही कर सकते हैं, जैसे स्क्वायर लिया ऐसे ट्रायंगल से इसको कर सकते हैं, ट्राई डूइंग इट। अभी जैसे स्क्वायर से लिया ट्रायंगल लेकर आपने इसमें कोई पैटर्न की टाइल बना के इसको ट्राई करना है।